बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी और आज मैं मौजूद हूं औरत मार्च में। यहां पर बहुत बड़ा एक औरत मार्च हो रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में ख़वातीन जो हैं उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। ख़वातीन के साथ साथ यहां पर मर्द हज़रात भी काफ़ी कसीर तादाद में मौजूद हैं। औरत मार्च का नारा क्या है? औरत क्या मांगे? आज़ादी। औरत क्या चाहिए? औरत को आज़ादी। ये नारे जो हैं वो लग रहे हैं। औरतों के हकूक़ जो हैं वो क्या हैं, इन्होंने उसके जो मुतालबात हैं वो नहीं लिखे। आर्टिकल 19 के तहत ख़वातीन को जो आज़ादी हासिल है उसके ऊपर ये ख़वातीन कितनी मुत्तफ़िक हैं कितनी नहीं हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आज हम इन ख़वातीन से बात करेंगे। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को एक और बात बताती चलूँ। एक औरत मार गुज़िश्ता बरस भी हुआ था जिसमें औरतों ने खुल के जो है वो मीडिया के सामने बात की थी, लेकिन इस दफ़ा जो है ख़वातीन जो हैं इनके मुंतज़मीन जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रखी हैं। ये लोग मीडिया के सामने आने से कासर हैं। इनकी ख़वातीन मीडिया को जो हैं वो कोई भी किसी किस्म का बयान नहीं दे रही। इसकी क्या वजह है ये हमने जानने की कोशिश तो की है एक दो ख़वातीन से, लेकिन वो ये कहती हैं कि आप लोग हमारी तरफ की बात नहीं करती। अब इनकी तरफ की बात सिर्फ ये है कि औरत को ये चाह रही हैं कि शायद बग़ैर कपड़ों के जो ख़वातीन हैं वो हकूक़ इनको मिलने चाहिए, जो कि हमारे इस्लामी मुल्क की जो है वो रिवायात में शामिल नहीं है। औरत मार्च जो है इसका एजेंडा क्या है, इसका एजेंडा हम जानने की आज कोशिश करेंगे। इन ख़वातीन से पूछेंगे। काफ़ी मुश्किल मरहला है इनसे बात करना, ये कोई भी ख़वातीन बात करना नहीं चाह रही। इन्होंने स्पेसिफिक कुछ मीडिया वालों को इंटरव्यूज़ दिए हैं जो कि सिर्फ इनकी आवाज़ बुलंद करें, जो इनकी बात करें। हम जैसे अगर इनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि औरतों के क्या हकूक़ हैं, आपके मुतालबात क्या हैं, तो ये लोग उस पर बात करने से कासर हैं। कोशिश करेंगे कि ये ख़वातीन जो हैं वो क्या चाहती हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये ख़वातीन ये एक हमारे साथ बाहिजाब ख़वातीन हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी आप? प्लीज़ नो कमेंट। अच्छा, ये मैडम बात नहीं करना चाह रही, हम इनसे बात करेंगे। आ जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। एक्सक्यूज़ मी मैम, आपसे बात करें? नहीं, नो थैंक यू। बिल्कुल, मैंने दुरुस्त कहा था कि प्रोग्राम में हमारे साथ ये बात नहीं करना चाह रही। हम इनसे पूछते हैं। मैम आपसे बात करें प्लीज़? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आप 1 मिनट के लिए उठ जाती हैं प्लीज़? वो कैमरे की वो है नहीं है लोकेशन, प्लीज़ जी। हाँ जी, आपके क्या मुतालबात हैं मैम? जी हमारे आपने जिस तरह के औरत मार्च के इस दफ़ा हमारे जो मुतालबात हैं वो मुतालबात हमारे ये हैं कि हमें चाइल्ड वी नो फिजिशन, नो टू चाइल्ड मैरिज, विशिंग नो टू एनी वेज कैप, के औरत और मर्द अगर इक्वल काम करते हैं तो उनको पैसा भी उतना ही मिलना चाहिए जितना एक मर्द को मिलना चाहिए पैसा। जायज़ मुतालबात है? बिल्कुल बिल्कुल जायज़ मुतालबात के लिए आए हैं हम, मोबिलाइजेशन के लिए आए हैं कि सब पूरी सोसाइटी को लगे कि जितनी जो सड़कें हैं वो मर्दों की हैं उतनी हक औरत का भी है, एक औरत सड़कों पे आना। तो हमारी मोबिलाइजेशन है औरत मार्च। इंशाल्लाह आई सी अ चेंज, आई सी अ लॉट ऑफ चेंज एंड आई सी अ गुड फ्यूचर फॉर द वुमेन ऑफ दिस कंट्री। अच्छा मैम ये बताइएगा, आपने बहुत अच्छी बातें की। आप समझती हैं कि जितना हक इस सड़क के ऊपर मर्दों का है उतना ही ख़वातीन का भी होना चाहिए। तो क्या आपने कभी ज़ाती आपका एक्सपीरियंस हुआ, कभी फील किया कि आपके ऊपर ये सड़क तंग पड़ गई? मैं इस मुल्क की हर औरत के लिए बात कर सकती हूँ कि हमारे लिए सड़क ये तंग पड़ती है। कपड़ों की बात कभी भी नहीं होती, हमेशा मर्द की नज़र की बात होती, क्योंकि मर्द नॉर्मलाइज़ नहीं कर रहा कि औरत आ सकती है सड़कों पे। तो हम इसीलिए आते हैं ताकि मर्द नॉर्मलाइज़ कर सके कि औरत आ सकती है सड़कों पे, औरत की आवाज़ है, औरत ऊंचा बोल सकती है, इसी तरह से आज़ादी मांग सकती है। बिल्कुल, अपने हकूक़ के लिए औरत जो है वो हर तरह का जो है वो अपना रास्ता इख्तियार करेगी कि वो अपने हकूक़ को हासिल कर सके। मैम आप समझती हैं
कि इस्लाम ने तो औरत को सबसे ज़्यादा फ्रीडम दिया है, तो आप नहीं समझती इस्लामी मुल्क में जितना फ्रीडम औरत को है बाहर के मुमालिक में या किसी और मज़ाहिब में इतना फ्रीडम नहीं है? हम बिल्कुल, आपकी बात सच है। फेमिनिज्म, इस्लाम के अंदर जितनी फेमिनिज्म उतना कोई और रिलीजन फेमिनिज्म नहीं देता, लेकिन हमारे मुल्क में कल्चर को आगे किया जाता है फेमिनिज्म से। इस्लाम से आगे कल्चर है हमारे मुल्क में, तो हम जब कंफ्यूज कर देते हैं इन दोनों को, तो हमारे कल्चर में जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है एक मर्द का, वो औरत को आगे नहीं आने देता। तो हम इस टाइम एक माइंडसेट से लड़ने आए हैं, मर्द से लड़ने नहीं आए, हम पेट्रियार्कल माइंडसेट से लड़ने आए हैं। वो पेट्रियार्कल माइंडसेट औरत का भी है और वो पेट्रियार्कल माइंडसेट मर्द का भी है। तो ये हमारा आर्टिकल 19 के तहत आप समझती हैं कि औरत को जितनी आज़ादी मिली है वो इनफ है? बात हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की यही है कि हमारा पास आर्टिकल 19 बिल्कुल इनफ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हमारे मुल्क में, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम आवाज़ उठाने आए हैं। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगा? आपके जहन में कुछ तजावीज़ होंगी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, फिर जाके जो है हमारे यहाँ औरत को इज़्ज़त मिलेगी, उसको भी हक मिलेगा, ये सड़कें बराबर की जो हैं वो मर्दों के लिए भी उतनी ही होंगी जितनी औरतों के लिए? जी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये ज़रूरी है कि औरत की पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असम्बली के अंदर रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। मर्द औरत के लिए लॉज बना रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं कि हमारी कौमी असम्बलीज़ में औरत भी अपना आवाज़ उठाए। आप अस्मा जहांगीर का पोस्टर देख रही हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया औरत के हकूक़ के लिए, तो हम इस तरह की औरतों को चाहते हैं कि वो आगे आएँ, आवाज़ उठाएँ, और फिर हम जाके देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन आएगी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए, अगर औरत ये कहती है कि वो बग़ैर दुपट्टे के या शॉर्ट कपड़ों में आके तो सड़कों पे काम करे या ऑफिसेज में काम करे और लोग हमें हरासा भी ना करें, तो हाउ कैन पॉसिबल? जी, ये देखें, ये रेप अपॉलोजिस्ट का माइंडसेट है कि वो कहता है कि औरत के क्योंकि कपड़े छोटे हैं इसलिए मेरा हक है, मेरा राइट है कि मैं उसको जाके हरासा करूं। ये माइंडसेट है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं कि ऑब्वियसली हम एक बहुत ज़्यादा साउथ एशियन कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे हम वेस्टर्न कंट्री में नहीं रहते हैं, एक ईस्टर्न कंट्री है, ईस्टर्न माइंडसेट है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने भी इस शलवार कमीज जो पहनी हुई है, यहाँ पे भी मैं अभी रोड से चल कर आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश हुई है। तो बात कपड़ों की नहीं है, मैं वही बात करूँगी कि बात माइंडसेट की है जो कि हम चेंज करना चाहते हैं। बिल्कुल, बात माइंडसेट की है और माइंडसेट ज़रूर चेंज होना चाहिए, ख़ास तौर पर उन मर्दों का जो कि औरत को बुरी नज़र से देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि औरत अपने इस हकूक़ के लिए, जायज़ हकूक़ के लिए जो जिद्दोजहद कर रही है वो काबिल तहसीन है, उसमें कोई शक नहीं है। हम कुछ और औरतों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस औरत मार्च में शमूलियत इख्तियार करने का क्या मकसद है और वो क्या चाहती हैं, उनका हुकूमत से क्या मुतालबा है। जी, एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी? ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए आज निकली हैं, ख़वातीन के हकूक़ हैं क्या क्या? आप ये ज़रा थोड़ा सा हमें बताइए। जो तमाम इंसानों के हकूक़ हैं, जो इस मुल्क में सब मर्दों को हकूक़ हासिल हैं, वही ख़वातीन को भी हासिल होने चाहिए। एंड इट्स वेरी सैड कि ये भी 2022 चल रहा है और अभी तक हमें अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स मांगने पड़ रहे हैं, उसके लिए एहतजाज करना पड़ रहा है। मैं औरत मार्च सेलिब्रेट नहीं करना चाहती, मैं चाहती कि औरतों का दिन हो तो मैं शायद खुशियाँ मनाऊँ। मैं क्यों, मुझे मेरे बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं है कि मुझे औरतों के दिन पे आके इतनी गर्मी और धूप में सड़क पे आके अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स मांगने पड़ते हैं। दैट्स वेरी सैड। अच्छा, क्या मुतालबा करती हैं आप वक्त की हुकूमत वक्त से कि वो कौन से ऐसे इक़दाम करें जिससे औरतें समझें कि हमें अब हमारे हकूक़ मिल गए, हम अब तहफ़्फ़ुज़ है हमें और वो बेटर फील करें? देखें, इश्यूज़ तो हमारे बहुत सारे हैं। ओवरऑल ऑपरेशन है इस कंट्री में, ओवरऑल पेट्रियार्की है इस कंट्री में, तो ऐसे इक़दाम करें जिससे वो पेट्रियार्की और ऑपरेशन ख़त्म हो। गवर्नमेंट में जो जॉब्स आती हैं उसमें औरतों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, औरतों के लिए कोटा फिक्स हो जाता है, इसीलिए पोजीशन ऑफ पावर में बहुत कम औरतें आपको नज़र आएंगी और मर्द बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। एक ये बात है, और दूसरी बहुत सारी और ऐसी जगह हैं कि बाहर ऐसे कानून बनाए कि हैरेसमेंट के अगेंस्ट लॉज हों। हमारे ऑन पेपर अगर कुछ लॉज हैं भी तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन करवाएं।
डोमेस्टिक वायलेंस पे आज तक लॉ नहीं बना। मैं हर औरत मार्च में पार्लियामेंट के सामने, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में अटेंड करी थी, आई वुड टेक द प्लेकार्ड के डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट आपका बिल मंजूर नहीं हो रहा। ये कहाँ का इंसाफ है? कौन से दिन में, कौन से मजहब में, कौन से माशरे में डोमेस्टिक वायलेंस की इजाज़त है? तो उसके अगेंस्ट कानून बनाएं, क्योंकि औरतों के अगेंस्ट ऑपरेशन है। ऑनर किलिंग औरतों की होती है, रेप औरतों की होती है, हैरेसमेंट औरतों के अगेंस्ट होती है। तो प्लीज़ कानून बनाइए और उनको इम्प्लीमेंट भी करें। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मुल्क में तब्दीली लाने की कोशिश की है। वो चाह रहे हैं कि हम मुल्क की तरक्की में जो औरतें हैं वो अपना किरदार अदा करें और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम भी हुआ है। आप समझती हैं कि इमरान खान को इस तरह की कानून साजी करनी चाहिए या पार्लियामेंटेरियंस को इस तरह की कानून साजी करनी चाहिए जिसमें औरतों को हरासा ना किया जाना चाहिए? और ये कब तक मुमकिन है, क्योंकि अब तो 1 साल रह गया है, आप लोगों ने पिछले साल भी जो है मार्च किया था, अब क्या उम्मीदें लेके आई हैं आप हुकूमत से? हमें जो हर साल मार्च करना पड़ा उसकी वजह यही है कि कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। और आई एम अ स्टैटिस्टिशियन एंड आई कैन टेल कि 2017 में जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स था वो 2018 में ख़राब हुआ, मज़ीद 2019 में उससे ज़्यादा, और 2020 में और 2021 के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान इज़ एट 153rd आउट ऑफ 156 कंट्रीज़। हमसे ज़्यादा बुरे हालात सिर्फ अफ़गानिस्तान के हैं। हमारे यहाँ जेंडर पैरिटी इंडेक्स पे हम वी आर थर्ड वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जेंडर पैरिटी इस कदर ज़्यादा है यहाँ पे। तो अगर इम्प्रूवमेंट के लिए इक़दाम किए तो वो कहाँ हैं? हम क्यों एज अ कंट्री रिग्रेस कर रहे हैं? अगर हमारी कंट्री की हाफ पॉपुलेशन इज़ वुमेन, अगर आधे लोगों को आप आधी पॉपुलेशन को घर पे बिठा देंगे तो आप कहाँ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें और कहाँ से आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर पाएंगे एज अ कंट्री? इट्स वेरी सैड। आपको अपनी 50% पॉपुलेशन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उनको हुकूक देने पड़ेंगे। ये सिर्फ जेंडर की बात भी नहीं है, ये आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिए, आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो अच्छा मैम, ये बताइएगा, आप समझती हैं कि इस मार्च से हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा या जो कानून साज बैठे हुए हैं वो इस पर डेफिनेट कोई अमल दरामद करेंगे? आप लोगों का मार्च जो है वो कामयाब होगा? पिछले साल हुआ नहीं हुआ, अब इस साल भी आपको आना पड़ा। हम तब तक आते रहेंगे जब तक हमें हमारे बुनियादी हक नहीं मिल जाएंगे। और अगर इस पे काम हो रहा होता तो शायद हमें आना ही नहीं पड़ता। शायद मैं आराम से घर में बैठ के इस वक्त एंजॉय कर रही होती, दोस्तों के साथ बैठी हुई होती। मुझे क्यों आना पड़ा इतनी गर्मी में इस वक्त यहाँ पर? बिकॉज हमें बेसिक बुनियादी इंसानी हकूक हासिल नहीं है जो कि यहाँ पे मर्दों को हासिल है। मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे क्यों प्रोवाइडेड नहीं है? जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमन। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और ख़वातीन से भी बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ख़वातीन अपने हक़ के लिए लड़ रही हैं और इनके साथ मर्द हजरात भी जो हैं वो इनके साथ शाना बशाना इस मार्च का हिस्सा हैं। ये हमारे साथ एक मोहतरमा है, वकील साहिबा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपसे बात करें हम। आप औरत मार्च में आई हुई हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे मुतालबात ये हैं कि खातून जो कि मुख्तलिफ जुल्म का शिकार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए और उसको ये भी मिलना चाहिए कि वो जिस इंसाफ के इदारों तक उसकी पहुंच आसान हो। ये हम इसलिए मैं आई हुई हूँ कि उनको हकूक़ मिलने चाहिए और अगर उनके साथ जो कोई जुल्म हुआ है उसके लिए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। आप समझती हैं इस्लाम एक वाहिद ऐसा मज़हब है जिसमें औरत को सबसे ज़्यादा आज़ादी हासिल है और किसी भी मुल्क या मज़हब में इतनी आज़ादी नहीं है? बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मज़हब इस्लाम ऐसा है कि जिसने तमाम मज़ाहब से किसी मज़हब ने औरत को आज़ादी नहीं दी, लेकिन हमारे मज़हब इस्लाम ने हमें बहुत आज़ादी दी है। लेकिन वो आज़ादी अभी तक हमें मिली नहीं है। ना औरत ना आज देखें, इससे बड़ी बात क्या होगी कि 7 दिन की बच्ची को 5 गोलियां मार के हलाक कर दिया गया क्योंकि बेटी पैदा हुई। क्या हमारे इस्लाम या क्या हमारे दीन हम तो फिर आज से 14 साल पहले वाली जिंदगी जी रहे। जैसे बेटी के पैदा होते हुए उसे दफन कर दिया जाता था, अभी भी वही है। बेटी पैदा हुई, उसे गोलियां मार के मार दिया गया। क्या अब हम अभी भी ना अपने औरत मार्च के लिए बाहर निकले? क्या हम अभी भी अपने हकूक़ के लिए बाहर ना निकले कि जहाँ पर हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश की जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक दीन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने औरतों को हक दिया है। लेकिन क्या वो हक हम तक पहुँचा? क्या लड़कियों की शादी उनकी मर्जी से की जाती है? क्या उनको उस जिस वो तशद्दुद माहौल में बैठी हुई है, क्या वहाँ से निकालने की उन्हें कोशिश की जाती है? क्या उनको गैरत के नाम पे उनका कत्ल नहीं किया जाता? मैं ये समझती हूँ कि हम लोग इस सड़कों पे आए हैं अपने हकूक़ के लिए। और जिन औरतों के साथ जुल्म हुआ, कल 7 दिन की जो बच्ची जन्नत जिसके साथ जुल्म हुआ, मैं उसके लिए सड़क पर हूँ।
अच्छा मैम, आप समझती हैं कि औरत तो अपने हकूक़ के लिए बिल्कुल ये सही मार्च कर रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह की भी चीज़ें हमने देखी कि औरतें कहती हैं कि अगर हम फ़र्ज़ करें शॉर्ट पहन लें और मर्द हमें देखे ना, तो ये तो इस्लामी मुआशरा है, इसमें तो हिजाब, इसमें बापर्दा रहना औरत को जो है ना वो पहली तरगीब दी जाती है पेरेंट्स की तरफ से भी। तो हम समझते हैं कि ये आप समझती हैं कि ये आज़ादी है, औरत इसके लिए निकल रही है, या अब वाकई जेन्युइन औरत अपने मसाइल जो है वो लेके आई है आज इस मार्च में? देखिए मेरी बात सुने, एक तो कई चीज़ों को बहुत गलत पोर्ट्रे किया जाता है, इसी तरह ही हम औरतों के हवाले से कोई भी जो तहरीक चलाई जाती है, मुहिम चलाई जाती है, उसे हमेशा नेगेटिव जो है मानी पहना दिए जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक औरत मार्च का ये इस दफ़ा की थीम है वो इंसाफ है, इंसाफ के हवा, और हमेशा ये रही है औरत मार्च की थीम। और ख़वातीन की जितनी भी मूवमेंट है उनकी हमेशा ये थीम रही है, उनकी ये हमेशा कोशिशें हैं, वो अपने हकूक़ के लिए बाहर निकली, वो औरतों को इंसाफ दिलाने के लिए बाहर निकली। तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती कि हमेशा से, आज की पहली दफ़ा ये हुआ है औरत मार्च पे। जुल्म और सितम हमेशा से औरत के ही नसीब में रहा है और औरत ये दुख झेलती आई है। अब बहुत हो गया, अब औरतें जो हैं वो ये दुख नहीं झेलेंगी, उनको अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए किसी हद तक भी जाना पड़ा तो हो जाएंगी। हमारे साथ ये एक और मोहतरमा मौजूद है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, औरत किस तरह की आज़ादी चाहती है? अभी नारे लग रहे हैं, औरत क्या मांगे, आज़ादी, किस तरह की आज़ादी? देखिए जी, ये एक मौक़िफ़ है कि हर औरत का अपना एक माइंड है, लेकिन हम तो ऑन द होल बात करते हैं। हम AGH ऑफिस से आए हैं, आसमान जंगीर के ऑफिस के साथ से, और हमने 20 साल हो गए हमें इसी के लिए लड़ते हुए और काम करते हुए। सेम एज इट इज़, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल शॉर्ट लिबास या इस तरह पहनते हैं, हम इसको नहीं लाइक करते। हम मुस्लिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला को याद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अगर हम उस इस्लामी रास्ते पे भी चलते हैं ना, तो तब भी ये नहीं है कि आज़ादी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन गलत रवैया जो है ना वो गलत ही है। अच्छे तरीके से आज़ादी मांगी जाए, हक मांगा जाए। जैसे अभी आप ये कहना चाह रही हैं कि इस मार्च में बहुत बाइज्जत, बापर्दा और इस्लामिक ख़वातीन भी मौजूद हैं, जो लिबरल लड़कियां हैं यहाँ पर, जिन्होंने शॉर्ट्स पहनी हैं, उनके गलों के बटन खुले हुए हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है जो कि औरत के हकूक़ की बात करती है। बिल्कुल सही, हम वो मतलब कह सकते हैं कि कौम है कि हम सिर्फ औरत के एक इस्लामी तरीके पे चलते हुए हक चाहते हैं, वरना हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उरियाँ हो, यहाँ के लोग देखें, या कि ये सोच हो कि कोई लोग मर्द जरा जो है वह ऐसे लोगों को देखें जिन्होंने शॉर्ट लिबास पहना हुआ है। लेकिन वो उनका अपना एक कल्चर है, लेकिन हम नहीं मानते इस चीज़ को। हम कहते हैं कि मुस्लिम का जो कल्चर है आप उसी तरह निकले ना, दुपट्टे भी पहने, वेल पहने। आपका कोई एक आपका जाती मुतालबा जो आप जो है हुकूमत वक्त से आप कहना चाहती हैं? हुकूमत वक्त से तो इस वक्त यही कहेंगे कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, ठीक है जी, जिसमें औरत सबसे ज़्यादा पिस रही है। नो द टाइम फैक्ट्रीज में जो लड़कियां काम करती थी उनको 18,000, मैं डॉक्टर हूं और वो टाउनशिप के एरिया से लिंक्स है, वहाँ पे लड़कियों की जो मंथली मिलती है वो 18,000 थी, अब 18 से 9 कर दी। आप बताइए कि 18,000 में एक घर का गुजारा करना कितना डिफ़िकल्ट है, जिसमें बच्चे भी हैं, माँ बच्चों को पालती है, हामद को अलहदा पालती है जो कि नशई है। और गवर्नमेंट ने ये क्या कर दिया, यानी कि फैक्ट्री वालों को फोर्स करें कि उनको पे पूरी दी जाए, हाफ ना की जाए। हाफ में तो उनकी ज़िंदगी भी नहीं चल रही। जायज़ मुतालबा है, बहुत जायज़ मुतालबा है। ये हमारे साथ एक और यंग बच्ची हैं, इनसे हम पूछेंगे, मैम आपका क्या मुतालबा है? क्या आप यहाँ पे आज अपने हकूक़ के हक में लड़ने के लिए आज आप आई हैं? औरत मार्च का आज आप हिस्सा हैं, क्या कहेंगी? मेरा ये मुतालबा है कि जो कोई शख्स किसी का रेप करता है या छोटी बच्ची को भी छेड़ता है या टोंट करता है, उसको उसी टाइम सज़ा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये बहुत जायज़ मुतालबा है। इमरान खान साहब को इसके ऊपर ज़रूर जो है वो गौर करना चाहिए। पार्लियामेंट में एक कानून साजी होनी चाहिए जिसके ऊपर ये ख़वातीन का मुतालबा जो है ये जायज़ मुतालबा है कि अगर रेपिस्ट इसी तरह दन दनाते दिन दहाड़े घूमते फिरेंगे तो एक बच्ची नहीं कई बच्चियां जो हैं वो उसका शिकार हो जाएंगी। और हमारी जुडिशरी जो है वो इस पर भी ज़रूर जो है इन केसेस को जल्दी निपटाने की भी कोशिश करे। बर वक्त अगर सज़ा का तयन कर लिया
दिया जाए तो इस तरह के लोगों को जो है वो अगला जो इक़दाम है वो करने में इसमें कमी हो सकती है। हमारे साथ एक और ये बहन मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी हमसे कुछ बात करें प्लीज़। क्या कहना चाहेंगी? कोई पैगाम दें, आप कोई पैगाम दें आज के दिन के हवाले से। वर्ल्ड ख़वातीन डे है आज, आप हमसे कोई बात करें। ये स्टूडेंट है ना वो शर्मा रही हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आज मार्च है ख़वातीन का। प्लीज़ कुछ दो लफ्ज़ बोलिए। आप मैम बात कीजिए प्लीज़। क्या बात करें? क्या कहना चाहेंगी? आज ख़वातीन मार्च है, ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी? आज आपके औरतों की हकूक़ की आज बात हो रही है, आज कह रहे हैं कि औरत के हकूक़ उनको नहीं मिले, कानून साजी होनी चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो तमाम औरतों को बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा ये कि ये हर साल औरत मार्च इसलिए किया जाता है कि हम नेशन को और रियासत को इस चीज़ की एक एहसास दिलाएं कि ख़वातीन इस मुल्क में मुकम्मल और बराबर की शहरी हैं और हमें वो तमाम हुकूक हासिल होने चाहिए जो आईन पाकिस्तान में तमाम शहरियों के लिए मौजूद हैं, चाहे वो तालीम का हक़ हो, चाहे वो नौकरी का हक़ हो, चाहे वो कारोबार का हक़ हो, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से शादी करने का हक़ हो। और ये तमाम हुकूक आईन पाकिस्तान में ख़वातीन और मर्दों के लिए बराबर हैं और रियासत पाकिस्तान को इस चीज़ का यकीन करना चाहिए कि वो तमाम हुकूक शहरियों तक बराबर पहुँचाए। तो इसलिए ये हो। मैम, आप समझती हैं जो पिछले साल मार्च हुआ था औरत मार्च, उसमें भी तो आप लोगों ने मुतालबात किए थे, तो क्या वो अभी तक पूरे नहीं हुए? और इस दफ़ा आप लोग जो मार्च कर रहे हैं, तो आप समझती हैं जो हुकूमत के कानों पे कोई जू रिंगेगी, वो औरतों के हकूक़ की बात करेंगे, कोई कानून साजी होगी? जी, कानून साजी एक लंबा अमल है, हुकूक की जद्दोजहद एक लंबा अमल है, कोई चीज़ भी इतनी जल्दी ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी शामिल है, वो औरतों की जद्दोजहद की वजह से उसके ऊपर कानून साजी हुई है। इसके अलावा जो रेप केसेस हैं ख़वातीन के और बच्चियों के, उनके ऊपर बड़ी अम्बलन कानून साजी हुई है, असम्बलियों में पार्लियामेंट में बात हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी औरतों के मसाइल को प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, उनको अहमियत दी जाएगी और उसके ऊपर मज़ीद कानून साजी मुस्तकिल होगी। बहुत शुक्रिया जी। एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे। मैम, आप क्या समझती हैं कि ये इस तरह के औरत मार्च करने से हुकूमतों के ऊपर फ़र्क पड़ते हैं, कानून साजियाँ होंगी, तब्दीली आएगी, औरत को उसकी इज़्ज़त मिलेगी, उसके हकूक़ मिलेंगे? जी, यकीनन मेरा ख्याल है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और अनकरीब एक 1 मई का दिन भी आने वाला है जो मज़दूरों का दिन है। अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि मज़दूर सड़कों पे निकले थे। उस वक्त कोई रेगुलेशन नहीं थी कि वर्किंग डे कितने घंटों का होना चाहिए। उनकी प्रोटेस्ट के बाद जहाँ पर बाकायदा स्टेट की तरफ से गोली चला दी गई थी आवाम के ऊपर, और फिर उसके बाद ये कंडीशंस बनी थी कि 8 घंटे का वर्किंग डे, जिसको हम आजकल अपने लिए नॉर्मल वर्किंग डे समझते हैं, वो नाफिज हुआ था। तो सर्टनली इन चीज़ों का स्टेट के ऊपर असर होगा। कब होगा ये कहना मुश्किल है, ऑब्वियसली ओवरनाइट तो नहीं होगा, लेकिन इट मेक्स अ डिफरेंस। अच्छा मैम, आप समझती हैं कि यहाँ पर जितनी ख़वातीन इस वक्त बैठी हुई हैं औरत मार्च में, ये गाने गा रही हैं, अभी टप्पे गाए जा रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सी ख़वातीन मैंने देखी जो हिजाब में हैं, पूरे लिबास पहने हुए हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जिन्होंने मिनी स्कर्ट्स वगैरह पहनी हुई हैं। आप समझती हैं कि ये जो है मिनी स्कर्ट्स और ये इस तरह की, जिस वक्त मर्द भी यहाँ पे हैं, तो हमारा मुआशरा इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, यही चीज़ें राग़िब करता है कि वो औरत को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं फिर मर्द। ये देखें जी, जब आप मिनी स्कर्ट की बात करती हैं और आप ये कहती हैं कि मिनी स्कर्ट के पहनने वाले जो हैं वो तशद्दुद का शिकार होते हैं, तो फिर मैं आपसे ज़ैनब नदीम, उस बच्ची के बारे में पूछूंगी जो हरगिज़ मिनी स्कर्ट में नहीं थी। मैं आपसे उन ख़वातीन के बारे में पूछूंगी जिनकी डेथ हो जाती है और जिनकी लाशों को बेहुरमत किया जाता है। मेरा ख्याल है इस पॉइंट को अब छोड़ दें आप कि हमारे ड्रेस का इस बात से कोई ताल्लुक है या नहीं है। इतने केसेस आपको दे दिए जाएंगे कि आप लोग ये खामोश हो जाएंगे। छोड़ दें इस बात को। जब भी कोई जुल्म होता है वो जालिम का चॉइस है, उसमें मेरा ख्याल जिस पर जुल्म हो रहा है उसका कोई हाथ नहीं है। आई थिंक इस नैरेटिव
को फाइनली अब ख़त्म कर दें कि मजलूम का भी कोई रोल है अपने ऊपर जुल्म करवाने में, या ये उसकी चॉइस थी। चॉइस हमेशा जालिम की होती है कि वो तशद्दुद कर रहा है या कर रही है, वो जुल्म कर रहा है या कर रही है। मेरा नहीं ख्याल इसमें मजलूम को हमें एक तरीके से लाकर इसको इंग्लिश में मॉरल इक्विवेलेंस कहते हैं, मेरा ख्याल है हमें ये इक्विवेलेंस अब नहीं क्रिएट करनी चाहिए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि अब वो बातें आप छोड़ दें। अगर हम ये कहें कि शॉर्ट कपड़ों में ख़वातीन का जो है वो रेप होता है या उनको बुरी नज़र से देखा जाता है और इस वजह से जो है हम लोग जो है ना वो आज़ादी औरत को नहीं दे रहे, तो ये एक गलत तासुर है। असल में औरत के हकूक़ जो हैं वो उसको लेने का पूरा हक है। अगर ये आज़ादी वाली बात हो या मिनी शर्ट्स वाली बात हो तो फिर ज़ैनब कत्ल क्यों हुआ, या ये जो 7 दिन की बच्ची को कत्ल कर दिया गया ये क्यों कत्ल कर दिया, ये एक सवालिया निशान है। ये कुछ और हमसे कहना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि लड़के भी जुल्म का निशाना बनते हैं, लड़के भी तशद्दुद का निशाना बनते हैं। अगेन ये तफरीक के ख़वातीन के कपड़ों में कोई या हमारी बिहेवियर में कोई ऐसी चीज़ है, ये तफरीक गलत है। लड़के और लड़के भी बिल्कुल लड़के भी निशाना बनते हैं। ये एक और हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप हमसे बात करना चाहेंगी? प्लीज़ आप मैम आप बात करना चाहेंगी हमसे? अच्छा, कुछ ख़वातीन हमसे बात नहीं करना चाह रही। यहाँ पर एक और ये खातून है, इनसे हम पूछेंगे। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप हमसे बात करना चाहेंगी प्लीज़? अभी कुछ कहने को है नहीं है। अच्छा, जिनके पास कुछ कहने को है उनसे बात कर लेते हैं कि किसी के पास क्या है कहने को। थोड़ा सा इधर चलेंगे, हम इनसे पूछेंगे। एक्सक्यूज़ मी मैम, आपसे बात करें प्लीज़? 2 मिनट सिर्फ दीजिएगा। ये बताइएगा कि आज आप औरत के हकूक़ के लिए निकली हैं, आपका एजेंडा क्या? औरत के हकूक़। मैं आज आपको कवरेज देने के लिए आई हूँ और ख़वातीन का आज आलमी दिन है। डेफिनेटली आज ख़वातीन के हकूक़ की बात हो रही है, तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप ख़वातीन के हकूक़ की बात कर रही हैं, तो कौन कौन से ऐसे हकूक़ हैं जिनकी आप बात करना चाह रही हैं, और मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी। बिल्कुल करना भी चाहिए। पहली बात तो ये है कि औरतों को घर में हकूक़ नहीं मिलते, ठीक है। ये जो अक्सर बात होती है कि औरत घर में सबसे ज़्यादा सेफ़ है। लोग औरतों को इसलिए बाहर नहीं जाने देते क्योंकि उनको डर लगता है कि बाहर उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। लेकिन अक्सर केसेस आते हैं कि घर में भी उनके साथ बहुत से हादसे हुए हैं। उनके बाप करते हैं उनके साथ, उनके फादर इन लॉज करते हैं उनके साथ, उनके भाई करते हैं उनके साथ, ठीक है। कंदील बलोच के साथ भी यही हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है मेरे हिसाब से कि किसी और को कोई हक नहीं बनता कि वो किसी औरत पे तशद्दुद करे, किसी औरत की आवाज़ नीची करे। Making decisions for anyone else but yourself, that's not on, and we're not here to tolerate that. Don't mind it. आप उर्दू में बात करें, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो उर्दू में आपको समझ रहे। देखिए, मैं जितनी उर्दू मुझे आती थी मैंने उसमें बात करने की बहुत कोशिश की। मैं उर्दू और सीखना चाहती हूँ, बिल्कुल बात है। आप पाकिस्तानी नहीं हैं? मैं आपका मकसद, आप पाकिस्तान से ही हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे औरतों के लिए सपोर्ट करने आई हूँ। मैं इस टाइप की क्या कहते हैं हमारी कौमी ज़बान तो उर्दू है ना मैम। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती बिकॉज दिस इज़ ह्यूमिलिएटिंग। आप मुझे ह्यूमिलिएट करना चाहें? मैं तो ये कह रही हूँ कि उर्दू में बात कर लें। मैंने कहा कि एक्चुअली हमारी कौम जो है ये देखें नाज़रीन देखें, पंजाबी भी बिल्कुल वो मादरी ज़बान तो हमारी पंजाबी है, कौमी ज़बान हमारी उर्दू है। मैंने तो आपसे यही मैंने आपसे कहा, मैंने कहा हमारी जो कौम है वो शायद अभी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। आप उर्दू में बात कर सकती हैं, तो अगर आप उर्दू में बात करेंगी तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, आपका मुद्दा जो है वो उन तक अच्छे तरीके से जा सकेगा, क्योंकि आप औरत के हक की बात कर रही हैं और हम आपके साथ हैं कि औरत को हकूक़ मिलने चाहिए। तो जब आप औरत के हकूक़ की बात करेंगी तो हमारे व्यूअर्स को भी जानना चाहिए। वहाँ पे बैठी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्हें ये जानना है कि आज एक औरत अगर निकली है, औरत मार्च कर रही है, तो वो क्यों कर रही है, उसके बुनियादी जो है वो हकूक़ हैं वो क्या है, उनके मुतालबात क्या है। वहाँ पे बैठी जो औरत है, जो देहात में बैठी है, जो इस वक्त घास काट रही है, उसको तो नहीं पता कि औरत का क्या मुतालबा है। आप अगर उन तक कन्वे करेंगी तो उन्हें समझ आएगी। नाराज़ हो गई मोहतरमा, हमने उनसे ये पूछ लिया
कि आप अगर उर्दू में बात करेंगी तो हमारी जो वो ख़वातीन हैं जो देहात से ताल्लुक़ रखती हैं उन्हें ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएगी कि आज ये जो मार्च हो रहा है इसका मकसद क्या है। हम कुछ और ख़वातीन से भी बात करेंगे, काफ़ी वकला बरादरी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम पूछेंगे कि वो आज ये औरत मार्च में आए हुए हैं। जी, औरतों के मुतालबात क्या हैं इनसे हम जानेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगी, ये आज औरत मार्च हो रहा है, वुमेन वर्ल्ड डे है आज, और औरतों के हकूक़ की बात चल रही है। कौन से ऐसे हकूक़ हैं जो कि उन्हें नहीं मिले, उन्हें मिलने चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, क्या कहें? देखिए, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो औरत को एज ए सिटीज़न सारे राइट देता है। अब जो लॉज हैं, ये कवानीन हैं, कहीं ना कहीं पे वहाँ पे कोई गैप्स हैं जहाँ पे औरतों को पीछे रखा जाता है या औरतों के लिए वो चीज़ें नहीं की जाती, तो जिसकी मेरा ख्याल है आवाज़ उठाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो किसी भी सेक्टर या किसी भी सेगमेंट को हासिल है। और ये कहना दुरुस्त होगा कि पिछले 74 सालों में औरतों के हक़ के लिए बहुत सारी लेजिस्लेशंस हुई हैं, कवानीन बनाए गए हैं, उनकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन कवानीन के अंदर सुकम है, गैप्स हैं। अब वो कवानीन की ड्राफ्टिंग में हो या कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन में हो या कवानीन को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से बजट एलोकेशन में हो या उन लोगों के कैपेसिटी का मसला हो जो उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इतने सालों में हमें भी समझ में आई हैं औरतों के हकूक़ पे काम करने के साथ साथ, और उसको बार बार उजागर करने की ज़रूरत है। ये कहना दुरुस्त गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का जो माहौल है वो पिदरशाही माहौल है, और यहाँ पर सेमी फ्यूडल और सेमी कैपिटलिस्ट जब पॉलिसी मेकर्स होंगे तो हमें अंदाज़ा है कि कवानीन किस तरह बनाए जाते हैं, कवानीन कैसे बनाए जाते हैं, और किस तरह औरतें नहीं बल्कि वनरेबल ग्रुप्स के साथ जो इस्तेसाल होता है या उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, वो बात बहुत खुल के सामने आई है। तो औरत मार्च जो है वो इंक्लूजन की बात करता है, लिविंग नो वन बिहाइंड। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह से आपकी उम्र 50 तो लगती है मुझे, प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड। नहीं, सही कह रही हैं आप, इतनी तो होगी। मैम, जब हम अपने दादियों नानियों के ज़माने की अगर बात करें तो तब हिजाब का एक बाकायदा रिवाज था कि वो हिजाब करती थी। आप समझती हैं उस ज़माने से इस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा जो है औरत को आज़ादी मिली है, तो इसके बावजूद हम लोग जो है वो आज़ादी का नारा लगा रहे हैं? मेरी बात सुने, लिबास का आज़ादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपकी जो आज़ाद सोच है वो मेरा ख्याल है ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आप ये कहें कि जो औरतें हिजाब करती हैं वो अपने हकूक़ के बारे में बात नहीं करती, तो ये भी गलत होगा। जिस औरत पे मज़ालिम ढाए जाते हैं या जिस वनरेबल सेक्टर के साथ, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हों, चाहे वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हों, या इस तरह के एथनिसिटी के अंदर लोग हों जिनके साथ ज़्यादती होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है, वो ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। लिबास का ताल्लुक़, कल्चर का ताल्लुक़ हमारी सोसाइटी के एनवायरनमेंट से है, जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं उसके साथ हैं। अगर हम वेस्ट में हैं तो वहाँ पे जो औरतें हैं उनका लिबास उनके कल्चर को डिपेक्ट करता है। हम पाकिस्तान में हैं तो हमारा लिबास जो है, हमारा नेशनल ड्रेस वो सब पहनते हैं, वो हम उसको डिपेक्ट करते हैं। अब पर्दे की जो बात है या हिजाब की बात है, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदली हैं। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि हम औरतों को पाबंद कर दें हिजाब के पीछे में। हमारा दीन हमें बहुत फ्रीडम देता है और ये चॉइसेस हैं आपके पास, जो करना चाहता है उसमें उसको प्रोटेक्शन। दीन में ये है मैम कि हम हिजाब ना करें? मैंने ये नहीं कहा दीन में ये नहीं है। दीन हमें बहुत सोचने का, क्रिटिकल थिंकिंग का मौका देता है और अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ों को इख्तियार करने का राइट मिलता है। तो इसलिए जो ख़वातीन हिजाब करना चाहती हैं वो कर रही हैं, वो अपने आप को माहौल के हवाले से समझते हुए। तो मैम, आप समझती हैं कि आजकल के दौर में जो ख़वातीन हैं वो जॉब करती हैं, सड़कों पे निकलती हैं तो उनको तंग नज़री का सामना है, जहाँ जॉब करती हैं वहाँ हरासमेंट का सामना है, अभी भी आप समझती हैं कि ये चीज़ें हैं? जी बिल्कुल, ये मौजूद है। ये आपका मतलब, मैं इसमें हर सेक्टर में अगर बात करें, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, निचली सतह पर जहाँ पे गैर रस्मी शोबे में ख़वातीन काम कर रही हैं, वहाँ पर हिरासगी तो बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से जो औरत है वो फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की खातिर
अपने लिबास की तरफ तवज्जो देती है, हिजाब करती है, क्योंकि सड़कों पे वैसे नहीं जा सकती। अभी इनका नारा, अभी औरत मार्च का नारा है औरत क्या चाहिए आज़ादी, सिर्फ आज़ादी का ये नारा लगा रहे हैं। तो इन्होंने कोई एक मंशूर बनाया अपना, कोई इस तरह का एजेंडा एक बनाया कि जो कानून साज जो असम्बली है वहाँ पे ये पेश करें, मसौदा पेश करें। अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो औरत मार्च का पूरा एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, वो आपको नज़र आएगा। उसमें सारी बातें जो एक आम औरत, एक मामूली औरत जिसको आप समझें, जो समझती है, उसने बात की हुई है। उसके मुताबिक उनकी डिमांड्स हैं, उसके मुताबिक चैलेंजेस को एड्रेस करने की बात की गई है। तो प्लीज़ आप वो मैनिफेस्टो ज़रूर देखें। जी नाज़रीन, औरत मार्च में औरतों के अलावा यहाँ पर मर्द हजरात की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। यंगस्टर हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि ख़वातीन तो अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए यहाँ पर आज इकट्ठी हुई हैं, आप लोग उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ख़वातीन इस वक्त राइट पे हैं, वो अपने हकूक़ की जो जिद्दोजहद कर रही हैं, इसमें ज़रूर कुछ कानून साजी होनी चाहिए। सबसे पहले तो बात यह है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके हकूक़ उसके साथ शुरू हो जाते हैं। वो कोई मज़हब उसे नहीं देता, ना कोई माशरा उसे देता है, वो इंसानी हकूक़ होते हैं। एक इंसान जब पैदा हो तो उसके हकूक़ शुरू हो जाते हैं, वो इंसानी हकूक़ है। सबसे पहले तो मैं इंसानी हकूक़ की डिमांड करता हूँ, और एज अ मर्द जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं जो पेट्रियार्की का बर्डन है जो हमने औरतों पे डाला है, जो जुल्म और ज़वाबत किए हैं, तो मैं वो बर्डन कम करना चाहता हूँ कि कल को वो लोग कि मैं ये कह सकूं कि मैं वो मर्द नहीं हूं जिन्होंने आप पे जुल्म किया, बल्कि मैं वो मर्द हूं जो आपने आपकी सपोर्ट की इंसानी हकूक़ की बात की। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा ये पोस्टर है तो मैं पश्तून वुमेन, मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है, बलूचिस्तान से, तो मैं वहाँ की औरतें, यहाँ पे तो फिर भी ठीक है एजुकेशनल राइट और बेसिक राइट मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे औरतों को नौकरों की तरह, गधों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे ना उनके कोई एजुकेशनल राइट्स हैं, ना उनके कोई बाहर जाने के राइट्स हैं, ना उनका इवन घर में भी कहने की आज़ादी नहीं है। और इस राइट्स को दबाने के लिए वो हरबे जो इस्तेमाल होते हैं वो रिलीजियस टूल्स होते हैं, या तो माशरे का कोई स्टिग्मा होता है, या तो गैरत होती है, या कोई और चीज़ें हैं। तो मैं उन औरतों के लिए आया हूँ आज, और मेरा ताल्लुक़ लीगल फ्रेटर्निटी से है। मैं एज अ लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मैं एज अ लॉ स्टूडेंट मेरा ये मिशन है कि मैं एक ऐसा लीगल सेंटर खोलूँ जहाँ पे औरतों को अगर कोई तलाक का मसला है तो मैं हल करूं कानूनी तौर पे, अगर कोई जायदाद का मसला है तो मैं हल करूं कानूनी तौर पे। हमारे बलूचिस्तान में, अब पूरे पाकिस्तान में 80% औरतें ऐसी हैं जिनको जायदाद में हक नहीं मिलता। बाकी हक तो छोड़ें, ये लोग इस्लाम की बात करते हैं, तो अगर इस्लाम की बात करते हैं तो इनको जायदाद में हक दें। अगर इस्लाम की बात करते हैं, अब तो कानून पास हो गया ना कि जायदाद में औरत का बराबर का हिस्सा है, उसको उसका जितना हिस्सा बनता है वो उसे मिलेगा। तो क्या उस कानून तब तक आप ना उसको बेच सकते हैं, ना आप खरीद सकते हैं। रजिस्ट्री में आपकी ख़वातीन, बहनें, बेटियां, माएँ जिनका हिस्सा है वो उनको बराबर मिलेगा। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये कानून साजी नहीं हुई? तो कानून तो ये भी है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, कानून तो ये भी है कि कोई और 100 किस्म के कानून है। अब कानून तो बना लिया है सिर्फ इस वजह से कि दुनिया को दिखावा है, ह्यूमन राइट्स को दिखावा है, यूनाइटेड नेशंस को दिखावा है। अब उस कानून पे इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? हम यहाँ पे उस कानून पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए निकलेंगे। जब तक ये यहाँ पे औरत मार्च बंद होगा तब तक हम कहेंगे कि लोगों को, औरतों को आज़ादी मिली है। जब तक ये लोग निकलेंगे तब तक इनकी दिलों में कोई बात है, और वो बात हमें सुननी है। चाहे वो कोई बड़ा भाई है, वो उस पर रोब जमाता है, या उसका बाप उस पर रोब जमाता है, या उसका कोई और दूर का रिश्तेदार उस पर रोब जमाता है। अगर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तक ना उनको जायदाद में हक मिलेगा, तब तक ना उनको कोई और बेसिक राइट मिलेगी। और ये जो आपने अभी बात की कि अब हमारे बलूचिस्तान में आप आए, वहाँ पे तो कानून है ही नहीं, वहाँ पे तो लोगों के कत्ल हो जाते हैं, वहाँ पे कानून, तो आप औरत की कानून किया, तो इसको हम लोग सोशली तौर पे प्रमोट करेंगे, औरतों को मोबिलाइज करेंगे। उसको मोबिलाइजेशन किस तरह होगी? इसी मार्च पे होगी। यहाँ पे लोग इसलिए नहीं निकले कि इनको आज़ादी नहीं मिली, इनको आज़ादी मिली है। ये कह रहे हैं कि वो औरतें जो घरों में दबी हुई हैं, वो औरतें जो हमारे जो घरों में जो आवाज़ नहीं उठा सकती, हम उनके लिए निकल रहे हैं, हम इनके लिए नहीं निकल रहे हैं। उनके लिए निकले हैं जो घरों में बैठी हैं और जो औरत आवाज़ नहीं निकाल सकती। जी, ये एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे
औरत मार्च में आप लोगों ने भी शमूलियत इख्तियार की है, क्या कहना चाहेंगे? औरतों के हकूक़ की बात हो रही है यहाँ पर, किस हद तक आप समझते हैं कि उनको हकूक़ मिले और किस हद तक नहीं मिले, और आप समझते हैं कि इस तरह के मार्च से जो है हुकूमत वक्त पे कोई असर होगा, कोई कानून साजी होगी, औरतों को जो है उनके हकूक़ मिलेंगे? अगर आपने किसी भी इस्तेसाल को हराना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादती को ज़्यादती समझा जाए। इसीलिए ये औरत मार्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग तो इस बात से वाकिफ़ भी नहीं है कि औरतों के साथ इस्तेसाल हो रहा है, और हर चीज़ में हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा है। मैं ज़्यादा तो नहीं, मैं सिर्फ तालीम के हवाले से अगर बात करता चलूँ तो मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, और वहाँ पर लड़के की तालीम के लिए प्लाट भेजे जाते हैं ताकि वो प्राइवेट MBBS कर सके, जबकि ख़वातीन को मैट्रिक FSC के बाद उनकी शादी की तैयारी कर दी जाती है। उन्हें यानी उनकी तालीम के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती। अगर घर भी नए बनवाए जाते हैं तो उसमें मर्दों के कमरे होते हैं, लेकिन बेटियों के कमरे इसलिए नहीं बनवाते क्योंकि बेटियों ने तो एक दिन घर छोड़ के चले जाना है ना, बेटियों ने तो उस घर में रहना ही नहीं है, और उन्हें पैदा होने के बाद से उनकी शादी तक घर से भगाने की तैयारी की जाती है। हमेशा लड़के के ऊपर फोकस किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये औरत मार्च बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, गवर्नमेंट पर प्रेशर क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक आगाज़ है जो कुछ साल पहले हुआ है, और ये इसने आगे ही जाना है, इसने रुकना नहीं है यहाँ पर। तो बहुत शुक्रिया जी। एक और बहन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे कि मैम, औरत मार्च के यहाँ पे नारे लग रहे हैं कि औरत को क्या चाहिए, आज़ादी। जी, आप समझती हैं कि आज़ादी अभी नहीं मिली उस तरीके से जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी? डेफिनेटली औरत चाहती है आज़ादी, अपने इंडिपेंडेंट से ज़िंदगी गुजारना चाहती है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खासतौर पे मर्द हज़रात, वो आज़ादी को समझ रहे हैं फहाशी। हम फहाशी नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं आज़ादी, वो आज़ादी जहाँ हम आज़ादी से रह सकें। अगर हमारे साथ कोई ज़्यादतियाँ होती हैं, हमारे साथ जुल्म होते हैं, तो हम लोगों को बता सकें कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इस किस्म की आज़ादी चाहते हैं हम। नाज़रीन, ये तो एक औरत का हक है, बिल्कुल वो उस तरह की आज़ादी नहीं चाह रही जिसको लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये एक फाशी वाली आज़ादी मांग रहे हैं, बल्कि ये उस आज़ादी के नारे लगा रही हैं जो कि इस मुल्क में औरत को नहीं है। यहाँ पे औरत जब काम करने के लिए निकलती है तो उसको तंग नज़रों से देखा जाता है, उसको हरासा किया जाता है, और उसके लिए इस सरजमीन पर जो है वो मुश्किलात के अंबार लगा दिए जाते हैं कि वो औरत बता भी नहीं किसी को सकती। अगर कोई उसे लड़का छेड़ के जा रहा है तो वो ये भी नहीं बता सकती कि उसे हरासा किया जा रहा है। औरत अपने हकूक़ के लिए जो है वो आज मार्च उन्होंने निकाला है यहाँ पर। बिल्कुल औरत चाहती है कि उसको तंग नज़री से ना देखा जाए। यहाँ पर मर्द हजरात भी जो हैं वो उनके शाना बिशाना हैं। उनसे हम पूछते हैं कि औरत अपने राइट्स के लिए बाहर निकली है, अभी भी लोग उनको तंग नज़री से देखते हैं, लोग समझते हैं ये फाशी वाली आज़ादी मांग रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं इस मार्च के अगेंस्ट हूँ, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। और दूसरी बात, आपने कहा औरत मार्च, ये औरत मार्च नहीं है, ये बेहयाई का मार्च है, बगैरती का मार्च है। ये सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है यहाँ पे नाच गाना, कंटेनर के ऊपर लड़कियों ने इंडिया के गाने लगाए हुए और ठुमके लगाए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्या ये वो पाकिस्तान है कि कायदे आज़म ने इसके लिए काम किया? इलामा कमाल ने इस पाकिस्तान का ख्वाब सोचा था? मुझे बताए आप कि हकूक़ की बात करती है ना, ये पाकिस्तान के अंदर 500-600 औरत है बस लाहौर के अंदर। अगर हकूक़ की बात है तो पूरे लाहौर की औरत यहाँ पे होती, और जहाँ पे औरत की हकूक़ की बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह मर्द 2 कदम आगे होता है। मुझे पता है 2 दिन पहले मियाँ वाली में बच्ची 7 दिन उसको फायर लगाया है, किसी एक के हाथ में उसका प्ले कार्ड है। बिल्कुल है, मैंने देखा है। एक तो बंदी ने पकड़ा हुआ, बस वो मोटो नहीं है, इनका मकसद वो नहीं है। 2 दिन पहले क्यों नहीं रैली निकाली, एहतजाज करती? 2 दिन पहले करती, क्यों नहीं किया? ये तो इनका दिन है, ये तो इन्होंने सेलिब्रेशन करना, ये एंजॉयमेंट है सिर्फ। औरतों के हकूक़ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा औरतों को हकूक़ मिलते हैं, और जो अल्लाह रसूल ने और कुरान पाक ने जो औरत को इज़्ज़त दे दी है ना, दुनिया की कोई औकात नहीं है किसी बंदे की भी। इसमें कोई शक नहीं है भाई कि औरत को जितने हकूक़ दीन इस्लाम ने दिए किसी मज़हब ने नहीं दिए। लेकिन बात यह है कि अगर हम बात करें, ये मैं इसलिए बात नहीं कर रही कि मैं भी एक औरत हूँ, अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, घरों में जो औरतें बैठी हुई हैं उन पर तशद्दुद हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि ये औरतें सारी सही हैं, लेकिन इनमें से सारी गलत भी नहीं है। बहुत अच्छी ख़वातीन भी हैं जिन्होंने के बाकायदा औरत के हकूक़ की आवाज़ उठाई है। हम सभी को गलत नहीं कह सकते। मुझे ये बताएं, जिसके ऊपर तशद्दुद होता है, जिस भी औरत के ऊपर होता है, जिसके साथ ज़्यादती होती है, रेप केस होता है, क्या अदारे पाकिस्तान की उस औरत के साथ खड़े नहीं होते? उस्मान मिर्ज़ा केस आपके सामने है,
उस्मान मिर्जा केस, वो क्या बावजूद, मेरी बात इसके बावजूद भैया रेप केसेस में इजाफा हो रहा है ना। वो तो जो दरिंदे हैं हम उनकी मजम्मत करते हैं ना, हम तो चाहते हैं कि उनको सरेआम लटकाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया, जहाँ औरत के साथ ज्यादती होती है, हम पूरा पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान का हर मर्द खड़ा है। वो बच्ची 7 दिन की बच्ची मैंने है तो ना। आज तक कोई ऐसी रैली नहीं देखी जहाँ पे किसी एक खातून के साथ जुल्म हुआ हो और मर्दों ने रैली निकाली हो कि इस औरत के साथ जुल्म हुआ है। आप मुझे बता दें कि 7 दिन की जो बच्ची है जिसको फायर मार के कत्ल किया गया है, मुझे पता है सोशल मीडिया पे आप नहीं है, पूरा पाकिस्तान एक हो चुका है, पूरा पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है। तो रैली क्यों नहीं निकाली सारे सोशल मीडिया ने? बात सुने, और ये जो रैली है ये कौन सा मर्दों के हक में है? ये अपने मफाद के लिए, ये मर्दों के हक में है? मुझे बताए, देखे रैली तब निकाले जब हम समझे कि वाकई औरत को हकूक नहीं मिल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह औरत को हकूक दीन इस्लाम ने जो दे दिए उससे बढ़ के कोई दे ही नहीं सकता। अगर उस बाउंड्री से ये बाहर जाएगी तो इनको सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं मिलना, जिल्लत मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें नाज़रीन कोई शक नहीं है कि अगर आप अपनी हद से तजावज़ करेंगे तो आपको जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पे जो मार्च हो रहा है इसमें ऐसी खवातीन भी शामिल है जो कि बाकायदा औरत के हकूक की बात कर रही हैं। और मैं इस बात की शाहिद भी हूँ कि खवातीन ने यहाँ पर औरतों के हकूक की आवाज़ उठाई है, उस 7 दिन की बच्ची के लिए भी आवाज़ उठाई है। सभी खवातीन का शायद एक एजेंडा नहीं है, हमने सभी को बराबर देखा है, हमने सभी के साथ बात की है, सभी खवातीन से हमने पूछा, मर्दों से भी हमने पूछा कि वो औरत मार्च में निकले हैं और उनको किस तरह के हकूक की वो बात कर रहे हैं। इन भाई की सोच अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर औरतों के हकूक की जो बात हो रही है उसमें सदाकत है। हुकूमत वक्त को जागना होगा और हुकूमत वक्त को खवातीन के हकूक की पासदारी के लिए कानून साजी करनी होगी। जब तक ये कानून साजी नहीं होगी खवातीन का ये लॉन्ग मार्च जो है वो जारी रहेगा और खवातीन जो हैं वो अपनी इज्जत को बहाल रखने के लिए इस तरह के लॉन्ग मार्च करती रहेंगी। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हजरात भी मौजूद हैं और वो भी इस औरत मार्च का हिस्सा हैं, उनसे हम जानेंगे सर क्या कहेंगे। यहाँ पे लोगों का मिला जुला रद्द अमल है कि ये खवातीन फाहशी वाली आज़ादी जो है वो मांग रही हैं और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बिल्कुल सच है, अगर आज खातून नहीं जागेगी तो फिर कब जागेगी, अपने हकूक़ की जंग उसको खुद ही लड़ना पड़ेगी। ये तंग नज़री जो लोगों के दिलों में है खवातीन के हवाले से उसको ख़त्म होना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में कंजर्वेटिव लोग भी हैं और उनको एतराज़ होता है और मौलवी हजरात जो हैं उनको एतराज़ होता है कि आप ऐसी नारे लगाते हैं जो कि काबिल कबूल नहीं है, इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं वगैरह वगैरह। पिछले साल भी यही हुआ था। बात यह है कि ये नहीं समझ आती उनको कि औरत को चाहिए आज़ादी अपने फ़ैसले ख़ुद करने की और उन फ़ैसलों में जिस्म भी शामिल है। जिस्म जो है उसको अगर मुआशरे के रहम व करम पे छोड़ दिया जाए तो ये कैसी आज़ादी होगी। मिसाल के तौर पर बच्चे पैदा करने हैं नहीं करने हैं, आप देखें कि आए दिन ये ख़बर आती है कि बीवी के यहाँ बेटी पैदा हुई और कत्ल कर दिया उसको, आज भी खबर है अखबार में। तो देखें ये चीज़ें हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। औरतें अपना हक मांग रही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही, मुसावात मांग रही हैं, हकूक़ मांग रही हैं और अपने साथ जो सलूक है वो मुनासिब कह रही होना चाहिए। तो इसमें क्या ख़राबी है? बिल्कुल, ये तो हमारे दीन इस्लाम में भी है। हमारे नबी आखिरी ख़ातमुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरतों के साथ प्यार मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आने का फरमाया और उन्होंने बारहा ये मुख्तलिफ़ अहादीस से ये साबित होता है कि उन्होंने अपनी बीवियों के दरमियान जो है वो फ़र्क नहीं किया, उनके साथ मोहब्बत से पेश आते थे, उनके साथ प्यार से पेश आते थे और यहाँ तक वो उनके साथ घर के कामों में भी जो है वो हाथ बटाते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमारे दीन में इतनी इजाज़त थी तो अगर आज की औरत अपना हक मांग रही है तो उसको लोग गलत क्यों कह रहे हैं? उसको ये क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पे आके वो आज़ादी नहीं बल्कि फाहशी जो है वो मांग रही है? ऐसा नहीं है, ये तंग नज़री और कम सोच वाले लोगों की ये जो है नुक्ता नज़र है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे हम पूछ लेंगे भैया क्या कहना चाहेंगे?
हम कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग जो इतनी लिबर्टी रखते हैं वो आकर यहाँ स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर वो लोग जो यहाँ नहीं आ सकते उनके लिए कौन कुछ करेगा। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ पर आएँ हर साल और उनके लिए स्टैंड लें और वी कैन ओनली होप कि सोसाइटी जो है वो बेहतरी की तरफ जा सके। बिल्कुल उम्मीद तो की जा सकती है नाज़रीन के सोसाइटी बेहतरी की तरफ चल जाए और कानून साज हमारे जो इदारे हैं वो इस तरह की कोई कानून साजी कर लें कि हमारे मुल्क में जो है वो ख़वातीन को उनके हकूक़ मिल सकें, उनके साथ जो जुल्म व जबर हो रहा है वो ना हो। जो हर रोज़ हम ख़बरों की जीनत बनी होती हैं ख़वातीन, बच्चियाँ, वो ये रेपिस्ट जो हैं ये ख़त्म हो जाएँ। हमारा मुल्क भी जो है वो तरक्की की राहों पर गामज़न हो सके और तरक्की की राह पे तभी गामज़न हो सकता है जब औरत जो है वो मर्द के शाना बिशाना खड़ी होगी, तभी ये मुमकिन है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक अपने खिताब में मादरे मिल्लत जो है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के लिए उन्होंने ये कहा कि मेरी बहन जो है वो मेरे साथ शाना बिशाना खड़ी हैं। इस मुल्क को बनाने में फ़ातिमा जिन्ना का एक अहम किरदार था और वो भी एक औरत थी। उन्होंने भी औरत को इज़्ज़त देने की बात की। उन्होंने भरे मजमे में एक बहुत लंबी तकरीर की, औरत के ऊपर खिताब किया। उन्होंने कहा कि औरत को उनके हकूक़ मिलने चाहिए। नाज़रीन अभी तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किशोर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।